लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि मगरिब की नमाज़ कब तक पढ़ी जा सकती है, या मगरिब की नमाज का आखिरी वक्त कब तक है, ये इनका सवाल है। आइए तवज्जो के साथ सुनिए। मगरिब की नमाज का वक्त सूरज गुरूब हो जाने के बाद से लेकर आसमान पर जो सुर्खी होती है उसके ख़त्म होने के बाद जो सफ़ेदी आती है उस वक्त तक बाकी रहता है। ठीक है, उस वक्त तक बाकी रहता है। उसके फ़ौरन बाद इशा की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। ये याद रहना चाहिए। मगरिब की नमाज का वक्त सूरज डूबने से शुरू होता है। उसके बाद आसमान पर जो सुर्खी होती है, सूरज डूबने के बाद जो आसमान पर सुर्खी मतलब लाली छाती है, उसके ख़त्म होने के बाद जब वो लाली छाती है, उसके लाली के बाद एक सफ़ेदी आती है। तो उस लाली के बाद जो सफ़ेदी आती है, वो सफ़ेदी जब तक बाकी रहती है तब तक मगरिब का वक्त रहता है। और जैसे ही वो सफ़ेदी गायब हुई तो वैसे ही इशा का वक्त शुरू हो जाता है। तो अब ये जो तरीक़ेकार किताबों में लिखा है ये मैंने आपको अर्ज़ कर दिया। अब इन दिनों है बारिश का मौसम। बारिश के मौसम में उमूमन आसमानों पर बादल छाए रहते हैं। तो जब आसमानों पर बादल छाए रहें तो कहाँ वो सुर्खी कहाँ वो सफ़ेदी ये नज़र आना तो निहायत मुश्किल है। तो फिर मगरिब का वक्त कैसे मालूम करें? तो ये जो तरीक़ेकार लिखा है किताबों में, इस तरीक़ेकार के मुताबिक इन तरीक़ों को तजर्बे में लेकर के, इन तरीक़ों पर तहकीक करके उलमाए अहले सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के टाइम टेबल निकाल करके आवाम को दे दिया है। आप बिल्कुल जिस भी इलाके में हैं, आप दुनिया के जिस कोने में हैं, आप अपने जिस कोने में अपने इलाके की मस्जिद पहुंच जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको मस्जिद में या तो टाइम टेबल का नक्शा लटका हुआ मिल जाएगा, या आप मस्जिद के इमाम से रब्ता करें तो इंशाअल्लाह वो भी आपकी रहनुमाई कर देंगे कि कब से कब तक वक्त है। हाँ, ये ज़रूर मैं क्लियर कर दूं कि एक बड़ी तादाद है जो ये समझती है कि मगरिब का वक्त बहुत थोड़ा रहता है। ऐसा नहीं है, मगरिब का वक्त थोड़ा नहीं रहता। सवा घंटा 1.5 घंटा इसके आसपास तक मगरिब का वक्त रहता है। जी हाँ, सवा घंटा 1.5 घंटा तक मगरिब का वक्त रहता है। जैसे आपने एक अगर अंदाज़ा बताऊं, एक अंदाज़ा अगर मैं अर्ज़ करूं कि अगर आपकी मस्जिद में 7 बजे मगरिब हो रही है तो आप 7:15 बजे से पहले तक मगरिब पढ़ सकते हैं। 6 बजे अगर आपके इलाके में मगरिब हो रही तो 7:15 से पहले तक आप मगरिब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं। और ये कज़ा नहीं कहलाई, अदा ही कहलाई, क्योंकि अभी नमाज का वक्त मौजूद है, नमाज का वक्त ख़त्म नहीं हुआ है। उमूमन लोग समझते कि भाई मगरिब का वक्त बहुत थोड़ा है, जल्दी पढ़ लो। थोड़ा सा अंधेरा छाया तो समझते हैं मगरिब का वक्त ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। मगरिब का वक्त बिल्कुल उतना ही रहता है जितना फजर का वक्त रहता है, असर का वक्त रहता है। इसी के आजू बाजू अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब का वक्त भी रहता है। असर का वक्त, फजर का वक्त, मगरिब का वक्त, इसका वक्त जो है ना, इस वक्त की लंबाई ये तीनों वक्त की तकरीबन बराबर है। तो मगरिब का वक्त कितना रहता है, फजर का वक्त भी कितना रहता है, और मगरिब का वक्त भी तकरीबन वैसे सवा घंटा 1.5 घंटा, कभी तो 1.5 घंटा के आगे भी हल्का फुल्का चला जाता है। दिन बड़े छोटे होते हैं तो ये वक्त भी घटता बढ़ता है। लिहाजा इन बातों पे तवज्जो रखिएगा। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।